दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया एक ऐसी अजीबो गरीब बला है, बैक्टीरिया यानी बाकी भी, जो तकरीबन हर जगह घुस जाते हैं। लेकिन इसको मसले का हल करने से पहले आपको दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये स्टरलाइजेशन क्या होती है, डिसइंफेक्शन क्या होती है। स्टरलाइजेशन में कंप्लीट ख़ात्मा करके रख दिया जाता है और डिसइंफेक्शन में कुछ कमी आ जाती है और जो पैथोजेनिक हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि काउंट कम होता है, कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं होती। कंट्रोल मैकेनिज़्म या तो लाइसिस कर दिया जाएगा बैक्टीरियोसिडल या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक, जिसमें ग्रोथ रोकी जाती है। सिर्फ ये दो मैकेनिज़्म होते हैं। अब आ जाते हैं फैक्टर क्या होते हैं। अच्छा, अगर नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स में इजाफा होगा तो एंटी माइक्रोबियल ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। नेचर जो माइक्रोब की उससे मैटर करता है, हो सकता है वो रेजिस्टेंट हो, टेम्परेचर पीएच की वजह से हो सकता है कि वो क्या है कि मतलब डैमेज हो जाए जो एंटी माइक्रोबियल यूज़ कर रहे हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली इफेक्ट ही बढ़ेगा। मोड ऑफ एक्शन जो है वो वेरी करता है, हो सकता है सेल वॉल डैमेज करे, डीएनए करे, और हो सकता है इनहिबिटर्स की वजह से एक्शन ही ना ले सके। एंटी माइक्रोबियल के जो टारगेट हैं वो सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होता है, डीएनए आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो इनमें से किसी को भी डैमेज नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम तकरीबन सबको ही उड़ा के रख देता है, तो वो माफ़ी मुफी नहीं देता ऐसा। अब आ जाते हैं मेथड ऑफ फिज़िकल कंट्रोल। उसमें टॉप पे है हीट। हीट ऐसी चीज़ है जिसके बाद बैक्टीरिया की हालत जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। ऐसी नाजुक सूरत हाल बैक्टीरिया की दो सूरतों में हो सकती है, मॉइस्ट या ड्राई। होगा ये कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा तड़फ उठेंगे, बहुत वाइब्रेशन आपको पता होती है, वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और कहानी ख़त्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऑटोक्लेव की बात कर लेते हैं भाई। ऑटोक्लेव ऐसी चीज़ है जो आपको सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 मिनट, 15 PSI याद रख लें। ये ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि स्टीम इतना प्रेशर देता है कि उसका कोई बचता नहीं नामो निशान। इवन प्रियॉन्स को ही माफ़ी नहीं मिलती। वो काफ़ी ढीठ किस्म की चीज़ें होती हैं, जान नहीं छोड़ते, लेकिन उनको ही माफ़ी नहीं मिलती। और इसके अलावा क्या है कि भाई, इसके अलावा हॉट एयर ओवन होता है, ठीक है, उसमें सही टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कम होता है, हॉट एयर ओवन का ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके अलावा इंसिनरेशन है, वो जला के बिल्कुल राख कर देगा। टेम्परेचर जी उसका होता है ऑलमोस्ट 1200 तक जाता है इंसिनरेशन। अच्छा, फिर पास्चराइजेशन होती है, ठीक है। LTHT लो टेम्परेचर हाई टाइम, मतलब मोर टाइम का चक्कर होता है, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अगर टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। हाई HTLT वाइस वर्सा, यानी कि ऑपोजिट। अच्छा, अब आ जाते हैं कोल्ड टेम्परेचर। कोल्ड टेम्परेचर ठंड लग जाती है बैक्टीरिया को मतलब असल में ठंड नहीं लग जाती, मतलब होता ये है कि उसके अंदर क्रिस्टल्स बन जाते हैं पानी जमने से, जो वाटर है ना, तो उसकी वजह से रप्चर हो जाता है सेल वॉल प्रोटीन, तो उसकी फिर ना ख़त्म। और बैक्टीरिया की फीलिंग्स कुछ यूँ होती हैं, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अच्छा, रेफ्रिजरेशन से ना डिक्रीज़ होता है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसे जरासीम मार जाएंगे, हम उससे कहते हैं ना फ्रिज में रख देंगे तो फ्रीजिंग में रुक जाता है, उसमें नहीं होता। डेसिकेशन में ये होता है कि पानी रिमूव करने से ज़ाहिर है पानी सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी रुक जाएगी, तो पानी गया तो ज़ाहिर है ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन जब पानी दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया तो दोबारा ग्रोथ शुरू भी हो जाएगी और बैक्टीरिया फिर से है। बैक्टीरिया को खुशी होती है जब दोबारा उसे पानी मिल जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं रेडिएशन के ऊपर। रेडिएशन का मैकेनिज्म कुछ हद तक सेम है हीट के साथ, उसकी वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन होती है, ठीक है, एटम्स की, तो उससे ना ब्रेकेज होगी हर किस्म की बॉन्ड की। फिर इसके अलावा एक नॉन आयनाइजिंग होता है, उसमें ये होता है कि उसमें थायमीन डाइमर्स बनते हैं, और जो थायमीन डाइमर्स होते हैं ना, उसकी वजह से रेप्लिकेशन में एरर्स और म्यूटेशन ज़्यादा हो जाती हैं, और जब म्यूटेशन ज़्यादा हो जाएँ तो उसकी वजह से बैक्टीरिया की मौत वाक़या हो जाती है। अब आ जाते हैं फ़िल्ट्रेशन के ऊपर। फ़िल्ट्रेशन जो है बेसिकली आपको ना, जैसे फ़िल्टर पेपर होता है ना, वो नहीं होता, ये ख़ास माइक्रोबियल फ़िल्टर्स होते हैं, उनके थ्रू ना इसको निकाला जाता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ केमिकल के भी होते हैं। केमिकल के तकरीबन ऑलमोस्ट सारे सिमिलर इफेक्ट्स आते हैं, मतलब सारा कुछ उड़ा के रखते हैं। हैलोजन की खासियत है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को ख़त्म करेगा, अगर वो ख़त्म हो जाए तो ATP जनरेशन नहीं होगी, एनर्जी नहीं है तो कहानी ख़त्म। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन डीनेचर वो भी करेगा। क्लोरहेक्सिडेंट बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है।
और इसके अलावा अल्कोहल है वो भी डिस्टर्ब सारा कुछ करेगा, लेकिन स्पेशली मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व करके ना एक तरह से जैसे एमल्सिफिकेशन होती है ना वो करेगा। और फिनोलिक्स ख़ास तौर पे एंजाइम्स को डैमेज करता है, और एंजाइम को डैमेज करें तो आपको पता है लाइफ ख़त्म।